नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं युवल नोह हरारी की पुस्तक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इसमें हम लोगों ने अब तक काफ़ी काम कर लिया है और आज हम आगे देखेंगे चैप्टर 14 सेक्युलरिज्म। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है और चूंकि हरारी स्वयं एक एथिस्ट और उदारवादी और सेक्युलर व्यक्ति है, इसलिए उसने इस सेक्युलरिज्म को बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे तरीके से, तार्किक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। उसका ये कहना है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो भी कहें हम, वह नकारात्मक अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये धर्म के विरुद्ध है। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है और जो इसने नहीं कहा है वो मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि वो ये मानता है कि आधुनिक युग में सेक्युलरिज्म इज ऑलमोस्ट लाइक ए रिलीजन, यानी धर्मनिरपेक्षता आज एक धर्म की तरह बन गई। धर्म की अर्थ क्या है? धर्म का एक हिस्सा, और वो हिस्सा है उसके वैल्यूज, मूल्य, नैतिकता। इसका ये कहना है कि जो अब तक धार्मिक लोग ये बात कर रहे थे कि नैतिकता सिर्फ धर्म से आती है, उसका इसने खंडन किया है कि नैतिकता धर्मशास्त्रों से, धार्मिक पुस्तकों से या ईश्वर से नहीं आती। नैतिकता धर्मनिरपेक्षता से भी आती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भी कुछ सकारात्मक मूल्यों को लेकर रहता है। और वो सकारात्मक मूल्य क्या है? जो इसके अनुसार आधुनिक युग के मूल्य हैं। पहला मूल्य है उसका ट्रुथ, सत्य। सत्य का अर्थ यहाँ पर एक अमूर्त सत्य नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य की बात कर रहा है। यानी सत्य वो है धर्मनिरपेक्षता के अनुसार जिसका परीक्षण किया जा सके और जिसके एविडेंस या प्रमाण खोजे जा सके, वही सत्य है। दूसरा मूल्य इसका है वो है कंपैशन, सहानुभूति। और ये सहानुभूति इसलिए पैदा नहीं होती कि ईश्वर ने कहा है। यानी हम किसी दूसरे की अगर मदद करते हैं तो ये मानता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम मदद इसलिए करें क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है या हमारे धार्मिक गुरुओं ने कहा है। हम किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरे की दुख या सफरिंग को महसूस करते हैं, और ये दूसरे को दुख को महसूस करना मनुष्य की प्रकृति में निहित है। ये बहुत कुछ हद तक पशुओं में भी निहित है और मनुष्यों में तो और ज़्यादा है। ये एक, जिसे कह सकते हैं, नेचर का एक की विशेषता है जो मनुष्यों के अंतर्गत है। इसके लिए किसी धर्म या धर्मगुरु या ईश्वर के अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। तो ये दूसरा मूल्य है कंपैशन। तीसरा इसका मूल्य है वो है इक्वलिटी, कि आप कंपैशन तभी व्यवहार में लागू कर सकते हो, सहानुभूति लोगों से या जानवरों से या दूसरों पेड़ पौधों से भी तब रख सकते हो जब आप उनमें समानता का भाव आप में हो। यानी आप सबको एक दृष्टि से समान माने। इस दृष्टि से नहीं कि सब समान धर्म के लोग हैं या समान हाइट के लोग हैं या समान कलर के लोग हैं। ये बहुत सी विभिन्नताएं व्यक्तियों में होती है, लेकिन समानता इसलिए कि वे सभी एक समान रूप से सफरिंग को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं। उस अर्थ में सभी लोग समान हैं सेक्युलरिज्म के अनुसार। चौथा जो मूल्य है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये हम जानते हैं कि बिना स्वतंत्रता के धर्मनिरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले धर्म के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और धर्म के विरुद्ध जिन लोगों ने बोला है उनको सेक्युलर अपना आदर्श मानते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी डॉगमा, किसी भी फेथ के विरुद्ध बोला जा सके। ऐसा नहीं कि लोग नाराज हो, लेकिन ऐसा कम से कम जिससे कि जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरे, उस बात को स्वीकार न करें, इसकी स्वतंत्रता। इसके बाद वो है नेक्स्ट है करेज, या जिसे कह सकते हैं साहस। अब साहस क्या है? साहस का अर्थ यह है कि जब तक आप अपने स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते सत्ता के विरुद्ध,
तब तक आप एक सेक्युलर व्यक्ति नहीं बन सकते। तो सेक्युलरिज्म का अर्थ है कि जिसमें यह साहस हो कि वह जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो श्रद्धा पर आधारित हैं, उनके विरुद्ध जा सके अपने विवेक और तर्कों के आधार पर। जैसे गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी के चारों तरफ दुनिया नहीं घूमती है वगैरह। कोपरनिकस था, गैलीलियो, ये लोग जब मध्य युग के अंतर्गत से आधुनिक युग जब आ रहा था, तो विज्ञान के जो प्रयोग उन्होंने किए उसको उन्होंने बिना किसी डर के सबके सामने रखने का प्रयास किया। तो करेज इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्युलरिज्म। और अंतिम उसकी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। यानी एक सेक्युलर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं ही उसको अपने आप को उसका दायित्व उठाता है। वो जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में पास द बक। वो ईश्वर पर या धर्म पर या किसी और पर वो बोझ नहीं डालता कि मैंने जो काम किया है मेरे भाग्य में था, कि मेरे कर्मों ऐसे थे, कि मेरे पुराने पापों का प्रायश्चित में कर्म भोग रहा हूँ वगैरह नहीं। वो कहता है इसमें हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को पहचानता है, जो कार्य वो कर रहा है उसके प्रति वो स्वयं उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से हरारी ने इस सेक्युलरिज्म को एक नए प्रकार के डॉक्ट्रिन के रूप में, रिलीजन भले आप ना कहें, एक न्यू डॉक्ट्रिन ही इज गिवन, दिस इज ए न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ मॉडर्न एज। एक नया मूल्यों का एक समूह है, जिसे जैसे धर्म का मूल्यों का एक समूह होता है, हर धर्म का होता है, ऐसे ही सेक्युलरिज्म का भी मूल्यों का एक समूह है, जो इन 4 5 7 ये 6 बातें जो बताई है ये उसके आधार हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो बातें बताई है ये किसी धर्म में नहीं है। हम ये सारी बातें धर्मों में देख सकते हैं, किसी न किसी धर्म में आपको ये बात मिली जाएगी। तो इसलिए इसका ये कहना है कि जो मूल्य की हम बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, उसके लिए हमें किसी धर्म को मानना आवश्यक नहीं है। हम किसी धर्म को बिना माने भी, हम सेक्युलर होते हुए भी सकारात्मक रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका कहना है इस अध्याय के अंतर्गत। नमस्कार।